पहली बार मैं दादर नगर हवेली आया हूँ, क्योंकि यहाँ का मैं लोकसभा का प्रवासी प्रभारी बनाया गया। यहाँ कैसे चीज़ों की हर चीज़ को देखना भी था, और जिस विभाग से अभी मैं हूँ उस विभाग में क्या क्या काम हो रहे हैं उसकी समीक्षा भी थी। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। तो कल से आज तक के जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का कितना लाभ उनको मिला, प्रधानमंत्री आवासीय योजना का कितना लाभ मिला, कितना लोगों को लाभ मिल रहा है, स्मार्ट सिटी होने के नाते उसकी क्या प्रोग्रेस है, कितना काम हो रहा है, कितना अभी बाकी और कितने दिन में पूरा कर लेंगे। इन सारी चीज़ों पे उत्तर भारतीय यहाँ पर बहुत लोग हैं। जितनी टोटल आबादी है उसका एक तिहाई हिस्सा उत्तर भारतीय लोग हैं यहाँ पे, जो कुछ काम भी करते हैं, कुछ बिजनेस भी करते हैं, कुछ व्यापार भी करते हैं, और कुछ जो यहाँ की इंडस्ट्री है उसमें काम भी करते हैं। तो सब लोगों से भी मुलाकात हुई, सफाई कर्मियों की भी प्रॉब्लम सुनी, उनसे भी बातचीत हुई, मुलाकात हुई। मैं पार्टी के पदाधिकारियों के साथ भी विभिन्न मोर्चे के और विभिन्न पदाधिकारियों के साथ एक बैठक करने का काम किया। तो ये दादर नगर हवेली एक अच्छा शहर है, और मैं समझ रहा हूँ कि इंडस्ट्री के मामले में एक हब बनता हुआ चला जा रहा है। बहुत सी चीज़ें यहाँ पर जो इंडस्ट्री लगी हुई है उससे बहुत लोगों को काम मिल रहा है, रोज़गार मिल रहा है। और जहाँ तक मेरा अब ऐसा लग रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगामी 25 साल का एक विकसित भारत का, जब आज़ादी के 100 साल हुए तो विकसित भारत बनाने का एक कार्यक्रम तय किया है। मंत्रियों के साथ, सभी मंत्रियों के साथ बैठकर, केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ बैठकर एक पूरा पूरा उन्होंने प्रोग्राम पहले से तय किया है कि 2047 जब आएगा तब हमारा देश विकसित भारत बनेगा, हो जाएगा तब तक। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, प्राकृतिक खेती के संबंध में सभी, और विज्ञान के क्षेत्र में हम हिंदुस्तान दुनिया को राह दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला देश बनेगा, ऐसा मान करके और टाइम बाउंड कार्यक्रम तय करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर काम कर रहे हैं। और उसी के तहत जो है सभी देशवासियों से भी हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो जिसकी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को सभी लोगों को निभाने की जरूरत है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2020 को पूरे देश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से 272 जनपद ऐसे चिन्हित किए थे जिनको नशा मुक्त करना है, नशा मुक्त भारत बनाने के लिए। आज नशा हमारे देश में पूरी तरीके से हावी है, और इतने बड़े पैमाने पे हावी है कि करीब 20 लाख से ज़्यादा लोग हर साल नशे की वजह से मर जाते हैं। जबकि आज़ादी के आंदोलन में 1857 से 1947 तक अंग्रेज़ों से लड़ते हुए लगभग 6,32,000 लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। तो नशा जो है इस समय बड़ी तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। सरकारी तौर पे अगर देखें तो केवल शराब की दुकानें हैं, भांग की दुकानें हैं। बाकी जो है गांजा है, अफीम है, चरस है, ड्रग्स है, स्मैक है, ब्राउन शुगर है, इनकी कोई दुकानें नहीं हैं। ये रुकेगा कैसे? इसको सरकारी तौर पे नहीं रोका जा सकता। इसको रोका जा सकता है, हम आप सब मिलकर इस आंदोलन को अंजाम दें कि नई पीढ़ी के लड़के और लड़कियां जो नशा की शुरुआत नहीं करते उनको हम नशे की दुनिया में न जाने दें। नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक नुकसान क्या है, एक डर उनके अंदर पैदा करें। जैसे जहर से लोगों के अंदर डर है तो जहर लोग नहीं खाते, जहर के कस्टमर नहीं, इसलिए जहर की दुकानें। तो लोग जब कस्टमर नहीं रहेंगे तो दुकानें नहीं रहेंगी। इसलिए नई पीढ़ी के लोगों को नशे से दूर रखना है, ऐसा लोगों को संकल्प कराना है, एक डर पैदा कराना है। तो अब तक के इसका मैं खुद शिकार हुआ। मेरा मैंने अपने जीवन में कभी नशे की एक बूंद नहीं ली, लेकिन मेरा खुद का लड़का आकाश किशोर लोगों के दोस्तों के चक्कर में पड़ करके शराब पीने लगा, और उसका लीवर डैमेज हो गया। अभी 4 साल बाद पता चला कि वो नशा करता है। मालूम हुआ तो उसको हमने ड्रग एडिक्ट सेंटर में एडमिट कराया। 6 महीने ठीक हो गया, शादी कर दी।
उसका एक बच्चा भी। लेकिन विगत 19 अक्टूबर 2020 को उसकी जो है लीवर डैमेज हो गया, उसकी डेथ हो गई। तब उसकी चिता में आग लगाते समय हमने निर्णय किया कि मेरा खुद का बेटा नशे से मर गया। लोगों ने कहा ये बात मत कहो, मैंने कहा ये नहीं कहेंगे तब भी लोग जानेंगे। इसलिए मैं सांसद हूँ, मेरी पत्नी विधायक। हम अगर अपने बेटे को नशे से नहीं जिंदगी बचा सकते तो जनरल आदमी कैसे बचा पाएगा? पूरे देश में हर घंटे में 159 लोग केवल कैंसर से मर रहे हैं, जिसमें 80% कैंसर केवल नशे की वजह से हो रहा है, तम्बाकू और ऐसे सब चीज़ें खाने की वजह से। तो इस तरह एक अभियान शुरू किया और अभी 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी तक के 4 दिन में पूरे देश में तमाम पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में, IIT NIT के इंस्टीट्यूशंस में, गाँव में ऐसे मिल कर के नशा मुक्त दीप यात्रा निकालना, इस तरह संकल्प करना। करीब 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने नशा न करने का संकल्प लिया है। इसमें 20,000 से अधिक लोग ऐसे हैं जो नशा करते थे और उनके बेटे मेरे इस आंदोलन में शामिल हुए, तो नशा धीरे धीरे उन लोगों ने छोड़ दिया। तो ये एक अभियान ये भी है, दादर नगर हवेली आप लोगों के माध्यम से नशा मुक्त दादर नगर हवेली 1 बने, ये मेरा आपसे अनुरोध है। इसलिए आप सब लोग भी इसको कितना ज़्यादा प्रचारित करेंगे तो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत तभी बनेगा। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जब हम नशे से दूर रहेंगे और अपने देश को नशे से दूर रखेंगे। तो इस तरह नशा हमारे देश का नहीं है। पहली दुकान आर्थिक और सामाजिक नुकसान का एक डर पैदा करें तो नई पीढ़ी के जो लड़के निकलेंगे वो नशा नहीं करेंगे। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया, अंग्रेजों भारत छोड़ो की तर्ज पे 9 अगस्त 2022 को 16 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और सब मिलाकर के करीब 10,000 लोग इकट्ठा हुए थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने माइक पे बोला कि लड़कियों के हॉस्टल में छापा मारा तो 77 हुक्के बरामद हुए, जिसमें लड़कियां जो है वो गांजा रख करके पीती थी, वो कहती थी हर्बल पी रहे। तो नशा बेचने वाला एक चीज़ ध्यान रखना, नशा बेचने वाला नशा नहीं करता। शराब बेचने वाला शराब नहीं पी रहा, गांजा बेचने वाला गांजा नहीं पी रहा, अफीम चरस स्मैक बेचने वाला वो नहीं खा रहा है, केवल बिजनेस कर रहा है। एक कॉन्स्पिरेसी, एक साजिश है। इस साजिश को हमको आपको समझना है। सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। सरकार केवल पकड़ सकती है अवैध तरीके के नीचे नशीले पदार्थ, लेकिन वो लगातार आते रहेंगे। हम कस्टमर अगर नहीं रहेंगे तो वो आना अपने आप बंद हो जाएगा। इसलिए हमने एक जगह का चेक किया है, ठीक काम दिखा है वहाँ पे। दूसरा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जैसा एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी प्रेजेंटेशन किया है कि कूड़ा हम घर घर से उठा रहे हैं, कचरा मुक्त बना रहे हैं इसको, और सीवर लाइन का उन्होंने बताया कि 30% काम हम कर पाए हैं, बाकी शेष काम इसको जल्दी से पूरा करेंगे। क्योंकि स्मार्ट सिटी होने के नाते इसको स्मार्ट सिटी बनाने के लिए टाइम 2023 तक ही है। उन्होंने कुछ टाइम मांगा है, क्योंकि सभी जगह मांगा है। 2 साल तो कोरोना में चला गया, तो कुछ शायद टाइम बढ़े, लेकिन वो काम जो अभी कर रहे हैं, मैंने कहा इसको थोड़ा गति और प्रदान करने का काम करें, ताकि जल्दी से ये काम आपका पूरा हो और अच्छा हो और मानक के आधार पर काम पूरा हो। तो एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी जो जिम्मेदारी है, अभी जो प्रेजेंट किया है उन्होंने, उससे लगता है कि मुझे काम कर रहे हैं और आगे बढ़ के